मैं आज आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैंने लगातार 30 OT के क्वेश्चन दूंगा और इन OTओं में से आपके लिए तकरीबन 20 से 22 नंबर की OT आपको आपके एग्जामिनेशन में आपको एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपका पेपर आएगा, उसमें ज़रूर आएंगी, अवश्य आएंगी। बहुत चाँट कर और बहुत दिमाग लगाकर इन OTओं को तैयार किया गया है। तो अभी मैं आपको 15 OT दे रहा हूँ, 15 हाल के लिए दूंगा इसी वीडियो में। तो उनको मैं समझा देता हूँ किसका क्या आंसर है। उचित विकल्प का चयन कीजिए। उचित विकल्प यानी 4 हमारे पास ऑप्शन होंगे, उनमें से एक सही आंसर होगा जिसको चुनना है हमारे लिए क्वेश्चन को पढ़ के। तो मैंने डायरेक्ट इनके आंसर रख दिए, उनके सामने लिख दिए, ताकि आपको याद होने में आसानी हो और आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। और अगर मैं OT लगा 4 ऑप्शन रखता तो आपको दिक्कत आती। आपकी सहूलियत और आपकी फैसिलिटीज़ की वजह से मैंने आपका ध्यान रखते हुए इस चीज़ को तैयार किया है। तो पहला शब्द है, पहला प्रश्न है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो ये अपन जानते ही हैं, छंद 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के छंद होते हैं, दिमाग में बिल्कुल उतार लो। जहां अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां अलंकार होता है। जहां काव्य की शोभा बढ़ रही है उसको बोलेंगे अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार। तीसरा है, भक्तिन का गौना कितने वर्ष की आयु में हुआ था? हमने ये पाठ पढ़ा है, उन पाठ पढ़ने हमने क्या पाया कि भक्तिन का जो गौना हुआ था वो 9 साल की आयु में हुआ था। कब हुआ था? 9 साल की आयु में उसका गौना हुआ था। गौना कहते हैं बाल्यकाल में शादी हो जाना, एक छोटी उम्र में शादी हो जाए, उसके बाद पुराने ज़माने में क्या है, जल्दी गौना करा लेते थे। गौना 8-9 वर्ष की उम्र में उसका गौना हुआ नहीं, अब वो लड़के के घर पहुंच गई, इसको बोलते हैं गौना। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं। काली मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा स्थान है और इनके द्वारा कई कविताएं लिखी गई हैं, कई रचनाएं की गई हैं। रोवैया पाठ के कवि हैं, रोवैया पाठ के जो कवि हैं वो हैं पराग गोरखपुरी। पराग गोरखपुरी का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा स्थान है और ये शायर के रूप में भी इनकी पहचान है और ये गोरखपुर के रहने वाले थे और फिराक इनका नाम था। पहलवान के गांव में बीमारी फैल गई थी। तो पहलवानी गांव में बीमारी फैली थी, मलेरिया और हैजा। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है और हैजा प्रदूषित पानी पीने से या ऐसी कोई चीज़ हमारे खाने पीने में आ जाए जो हमको पच नहीं पाती, उस कारण से हैजा फैलता है। तीसरा है, 5वां छठवा है ये, कविता एक उड़ान है, कवि ने किसके बहाने का? तो चिड़िया के बहाने का। काव्य में जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, उपमेय नहीं श्रेष्ठ बताया जाता है, वहां अलंकार होता है। कौन सा होता है? व्यतिरेक। कौन सा अलंकार होगा? व्यतिरेक अलंकार। ठीक है। सेवक धर्म में भक्तिन स्पर्धा करती है। सेवक धर्म यानी जो भक्तिन नाम की जो महिला थी वो अपना कंपटीशन या स्पर्धा कह लो उसको हिंदी में, वो किससे रखती है? हनुमान जी से। वो उनकी बहुत बड़ी उपासक थी, लेकिन उसने उनके खिलाफ ही जो ना स्पर्धा करने लगी, उनसे ही कंपटीशन करने लगी। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहाँ चला गया? स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति लेकर वो कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया पढ़ने के लिए। क्या करने गया? अमेरिका पढ़ने के लिए चला गया। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि होती है, यानी अधिकतर जो नाटक होते हैं रेडियो पे, जो हमारे लिए रेडियो पे जिनको कहते हैं सुनवाया जाता है, जो श्रव्य के तहत आते हैं, सुना जाता है, क्योंकि उसको क्या है, उसमें कहते हैं चित्र तो होते नहीं हैं, उसमें तो क्या है श्रव्य का काम करता है रेडियो। हम उसको सुनते हैं, उन नाटकों की उनकी अवधि होती है 15 से 30 मिनट। रघुवीर साहे किस तार सप्तक के कवि हैं? तो इसमें आएगा दूसरे। मूक नायक जनता पत्रिका के
संपादक का नाम लिखिए। तो ये इसमें आगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इसके संपादक थे। मूक नायक जनता पार्टी के संपादक। हिंदी गद्य का जनक किसे माना गया है? हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना गया है। और हरिश्चंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान हिंदी के लिए रहा है। जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए। इसमें आएगा, इसका आंसर है केशव प्रथम भारती। तो दोस्तों ये 15 जो मैंने ओटी दी हैं आप लोगों के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट ओटी हैं और ये एनुअल एग्जाम में आपके अवश्य ही आएंगी। और मैं 16वीं ओटी से भी आपको आगे ले चलता हूं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य? मृदंग एक बहुत प्राचीन वाद्य यंत्र है जो एक ढोलकनुमा होता है और लकड़ी को उस पर बनाया जाता है या मिट्टी को उस पर बनाया जाता है। और जो हमारे भारतीय संस्कृति की पुरानी पहचान है। और ये थाप से बजता है, यानी हाथ से बजता है। जैसे उस्ताद जाकिर हुसैन जो ना बजाया करते थे तबला, उसी की तरह होता था मृदंग। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे ऊंची दीवारों से छतों पर कूदते हैं, भगते हैं, दौड़ते हैं। और जो उनके पैरों की जो आवाज़ आती है, तो पैरों की जो आवाज़ आती है उसकी उपमा दी गई है पदचापों यानी पैर की चापें होती हैं, दौड़ते भगते हैं, उसकी आवाज़ से एक मनोरम संगीत उत्पन्न होता है। मनोरम जो मन को भा जाए उस संगीत को बोलते हैं मनोरम संगीत। मन को भाने वाले संगीत को मनोरम संगीत बोलते हैं। उत्पन्न होता है यह संगीत मृदंग की ध्वनि की तरह होता है। और इसकी जो आवाज़ होती है बच्चों के पैरों की जो आती है, वो उसको क्या मृदंग के समान मानी गया है कि आवाज़ की संज्ञा दी गई है, उसके समान माना गया है, मृदंग के समान की तरह लगता है। इसी तरह बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो उनका शोर भी चारों दिशाओं में घुसता है। और जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो चिल्लाते हैं, आपस में एक दूसरे की पतंग कटती है तो एक दूसरे को चढ़ाते हैं। उसको क्या है, वो शोर की जो शोर होता है वो चारों ओर गूंजता है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के अनुसार संसार में पेट भरने के लिए कौन कौन से कार्य करते हैं? तो तुलसीदास जी के अनुसार संसार में पेट भरने के लिए लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, भिक्षावृत्ति करते हैं, व्यापार करते हैं, खेती करते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आंसर में दी हुई हैं। अब जिनके हाथ पैर काम नहीं करते, जिनके जो असहाय हैं, पैरों से माजूर हैं, या जिनके लंगड़े हैं, लूले हैं, वो लोग क्या भिक्षावृत्ति में उतर जाते हैं और भिक्षा मांगकर अपने जीवन का यापन करते हैं। जो लोग संपन्न हैं वो लोग व्यापार करते हैं, जो उनसे नीचे के लोग होते हैं वो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। ये कबीरदास कहते हैं, तुलसीदास जी ने कह रहे हैं कि संसार में आके मनुष्य को कई प्रकार के कार्य करना पड़ते हैं। जैसी स्थिति होती है वैसा इंसान काम करता चला जाता है और अपने जीवन को जीने के लिए, पेट भरने के लिए अपने इस प्रकार के सारे कामों को इंसान करता आया और करता रहेगा जब तक संसार चलेगा। नौकरी चाकरी, दूतगिरी। अब दूतगिरी यानी किसी व्यक्ति के मन से आने का काम करना, ठीक है, मध्यस्थता निभाना, किसी सौदे को करवाना, बीच में आना, ये दूतगिरी कहलाती है। जादूगरी। अब जादूगरी क्या है? एक कला है जो जादू का खेल दिखाता है, हाथ की सफाई दिखाता है, उसको जादूगरी कहते हैं। और कोष्टक में उसको कर्तव्य दिखाने इत्यादि कार्य करते हैं। अस्थिर सुख। अस्थिर यानी जो स्थिर नहीं है, सुख पर दुख की छाया। पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में कवि ने दुख की छाया ग्रीष्म ऋतु का है। कवि का कहना है ग्रीष्म ऋतु जो है वो लोगों को आके दुखी करती है। उस कहते ऋतु में क्या होता है, सबसे पहले बरसात होती, कहते हैं गर्मी पड़ती है, उससे क्या है टेम्परेचर हाई होता है और पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं और पानी जो है नदियों का, नालों का, ये जो ना भाप के रूप में उड़ने लगता है और इंसानों के लिए भी अत्यधिक प्यास लगती है और जो मौसम झुलसाने वाला होता है। ग्रीष्म ऋतु को कहा गया है। कवि का मानना है कि गर्मी के कारण सारी धरती झुलस जाती है। वो कवि क्या बोल रहा है कि सारी धरती झुलस जाती है, यानी गर्म हो जाती है
और अपन देखते हैं गर्मी में जब अपन लोग चलते हैं रोडों पे, तो अभी रोडों में चलते हैं तो हमारे जो पैर है ना वो गर्म होने लगते हैं, और ज़्यादा कि अपन अपने घर के आंगनों में भी अगर आते हैं तो नंगे पैर नहीं है सकते, इतनी गर्म हो जाती है धरती, इतनी गर्म हो जाती है, झुलस जाती है, पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं। अकाल की चिंता में किसान व्याकुल उठता है और किसान सोचता है बारिश होगी या नहीं होगी। इसमें क्या है, किसान के लिए खलबली रहती है, उसके मन में ये विचार आता है बारिश कब होगी, वो कैसे होगी, क्योंकि बारिश से पहले किसान के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, बोनी का कार्य करना पड़ता है। जब वो फसल का मुंह देखता है, उसका वर्णन किया गया है, भक्तिन की कहानी अधूरी है लेखिका महादेवी ने। ऐसा क्यों कहा, भक्तिन की कहानी अधूरी है लेखिका महादेवी वर्मा ने ऐसा इसलिए कहा है कि इसमें क्या है, उसके संघर्षों को बताया गया है, परंतु संघर्षों का कोई समाधान नहीं बताया। इस वजह से उन्होंने उसको अधूरी कहा है। भक्तिन की कहानी अधूरी है, लेकिन महादेवी वर्मा ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने कहानी में उसके जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों को दिखाया है, लेकिन उसके जीवन के अंत या उसकी समस्या का कोई पूर्ण समाधान नहीं दिखाया गया है, इसलिए महादेवी वर्मा ने इसको अधूरी कहा है। लुट्ठन पहलवान का गुरु कौन था, ढोलक का उससे क्या नाता था। पहलवान ने ढोलक को अपना गुरु माना, पहलवान लुट्ठन पहलवान था, उसने क्या करा, ढोलक को अपना गुरु मान लिया एकलव्य की भांति, और ढोलक की को उसने अपना गुरु मान के उसकी आज्ञा के अनुसार वो अपने दिनचर्या उसने कर ली और कार्य करता रहा। उसी की आज्ञा का अनुकरण यानी किसी की कॉपी करना, उसका कहना मानना करता रहा। अतः लगता है कि उसका ढोल उसके जीवन का साथी ही था, इसी कारण उसने कहा होगा कि उसका गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। तो ऐसा मतलब लेखक ने जजमेंट लगाया कि जो उसका कोई गुरु नहीं है, उसका जो ना ढोल है वही उसका गुरु है। और ये जो 5 क्वेश्चन दिए मैंने आप लोगों को दिए, ये अति महत्वपूर्ण है और इस साल के एग्जामिनेशन में इनमें से कम 3 क्वेश्चन आने की पूर्ण रूप से संभावना है। और आप लोगों की सुविधा के लिए और आप लोगों के लिए ज़्यादा कहते फैसिलिटी हो पाए, इसलिए आप अगर इन वीडियो को सुन भी लोगे ना तो आधे क्वेश्चन वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। मैंने 15 OT दी हैं, उन OTओं पे भी आप फोकस करना, इन क्वेश्चनों को आप सुन लोगे, 5 बार सुन लोगे तो मेरा आपसे कहते हैं ये प्रॉमिस है कि ये आपके लिए आधे से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो जाएंगे, सुनने से याद हो जाएंगे। मान लो आज के बच्चे बहुत आलसी होते हैं, चलो यार लिख के कहाँ तक लिखेंगे। अगर आपने लिख लिया तो बहुत ही अच्छा काम होगा, ये बहुत अति उत्तम काम हो जाएगा अगर आपने लिख लिया। अगर लिख भी नहीं पाओ तो कम से कम सुन लोगे तो आपको ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी कि नहीं यार हमने जिसको कम से कम 10 बार सुन चुके हैं, जी वही क्वेश्चन है, इसका उत्तर तो ये है, हम पूर्व में भी सुन चुके हैं। और ये आप लोगों के बेहद काम आने वाले क्वेश्चन है। और सबसे लास्ट में जो हिंदी का पेपर रखा गया, इसको दृष्टिगत रखते हुए मैं लगातार हिंदी की वीडियो बनाता जा रहा हूँ और अपडेट करता जा रहा हूँ। हर बार नए नए क्वेश्चन और हर बार नई OT मैं आपको लेके आता रहूँगा। फरवरी तक जब तक पेपर चलेंगे मेरा यही काम है, चाहे 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, इन दोनों 2 क्लास के बच्चों के लिए मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों की सेवा में तत्पर रहूँगा। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरा प्रमोशन करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि सर प्रतिदिन हम लोगों के लिए मेहनत कर वीडियो बना रहे हैं। गुड बाय, जय हिंद।